Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Saurabh Bohra, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, जैसा कि आपको पता है, नीट यूजी 2022 की ऑफिशियल आंसर की जो प्रोविजनल आंसर की है और जो OMR है, जो रेस्पॉन्स शीट है आपकी, वो NTA ने अपनी साइट पे अपलोड कर दी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उन पे चैलेंज भी कर दिया होगा OMR पे या आंसर की पे, क्योंकि जो लास्ट डेट थी वो 2 सितंबर आज की ही लास्ट डेट थी, रात को 12 बजे तक। अब मैं ये बात करने वाला हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ राजस्थान के 85% स्टेट कोटा की और ऑल इंडिया कोटा के 15% जो सीट्स हैं उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है। मतलब मैं राजस्थान की कट ऑफ को, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ से कंपेयर करके आपको बताऊंगा। लेकिन मैं पहले आपको रिसेंटली जो लास्ट 4 ईयर्स की जो कट ऑफ रही है, क्या सीन रहता है राजस्थान की कट ऑफ का और ऑल इंडिया की कट ऑफ का, उसके बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ, जिससे आपको एक बार सिचुएशन एकदम क्लियर हो सके। ठीक है, और ये चीज़ बिल्कुल भी सोच के परेशान मत होइएगा कि अगर वापस से एक बार रिवाइज होकर फिर से ऑफिशियल आंसर की फाइनल आएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे, तो वो NTA वाले कितने क्वेश्चंस को फिर से बोनस करते हैं, जो आपने चैलेंज किया है उससे कितना फर्क पड़ेगा। उनसे खास फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो होगा वो सभी के साथ होगा। कुछ कैंडिडेट्स लकी हो सकते हैं क्योंकि उनका जो आंसर होगा, जो उन्होंने आंसर भरा है और वही NTA ने दे दिया, तो हो सकता है कि उन्हें बेनिफिट हो जाए। लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट्स के साथ, सभी के साथ एक जैसा होगा, इसलिए उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रैंक आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलना है, मार्क्स से कोई कॉलेज नहीं मिलता। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले नीट यूजी 2018 की। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, 2018 में जो राजस्थान की कट ऑफ थी वो 536 मार्क्स थी, जबकि ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ 538 मार्क्स थी। मतलब 2019 का भी आप सीन देख सकते हैं, 2019 में भी राजस्थान की कट ऑफ 581 मार्क्स थी, जबकि ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ 15% की 582 मार्क्स थी। देखिए, 2018 में और 2019 में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो कट ऑफ इस तरीके से रहती थी कि ऑल इंडिया की कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती थी और राजस्थान की कट ऑफ 1 या 2 मार्क्स कम ही रहती थी ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ से। ठीक है, क्योंकि राजस्थान की 85% सीट्स जो है वो फिल की जाती थी, ऑल इंडिया कोटा में सिर्फ 15% सीटें आती थी, तो राजस्थान में कम कट ऑफ जाती थी, 1 या 2 नंबर। वैसे कोई खास फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता था, लेकिन 1 या 2 नंबर कम ही रहती थी या इक्विवेलेंट ही रहती थी, लेकिन कभी भी ज़्यादा नहीं जाती थी। लेकिन ये सीन बिल्कुल से चेंज हो गया जब 2020 का पेपर हुआ। 2020 के पेपर में क्या हुआ, देखो आप देख सकते हो, 2020 का जो पेपर था वो थोड़ा ईजी भी था, और उस बार अनएक्सपेक्टेडली आपको देखने को मिला कि जो राजस्थान की कट ऑफ थी वो देख सकते हैं आप कि 616 मार्क्स। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी कैटेगरीज में भी सेम सीनेरियो है कि अगर जनरल की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ से 2020 में ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है OBC की, EWS की, SC की, ST की, सभी की कट ऑफ ज़्यादा ही। ठीक है, 2020 में क्या हुआ कि राजस्थान की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ से 7 नंबर ज़्यादा गई, क्योंकि राजस्थान में धीरे धीरे नंबर ऑफ पढ़ने वाले कैंडिडेट्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए राजस्थान की कट ऑफ जो है वो इंक्रीज हो रही है, ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ से भी ज़्यादा आ रही है। और ये ऐसे 4-5 स्टेट ही ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ से ज़्यादा जाती है, इसमें एक राजस्थान भी है। बाकी अदर स्टेट्स जैसे केरला, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, इनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ से। देख सकते हैं आप 2020 में क्या हुआ, 616 कट ऑफ गई, जबकि ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ सिर्फ 609 मार्क्स थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लास्ट ईयर की, नीट यूजी 2021 की। तो 2021 में क्या हुआ, 2021 में भी सेम सीनेरियो में देखने को मिला। राजस्थान की कट ऑफ जो है वो 15 मार्क्स आई है ऑल इंडिया कोटा में, क्योंकि ऐसा नियम लगा दिया गया था कि ऑल इंडिया कोटा में जितनी भी सीटें थी वो पहले स्टेट को रिवर्ट हो जाया करती थी, लेकिन 2021 से कोई भी सीट अगर बच जाती है तो फिर से स्टेट को रिवर्ट नहीं की जाएगी। इसीलिए ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ के लिए 5 राउंड हुए थे। तब सबसे पहले राउंड 1, फिर राउंड 2, फिर मॉपअप राउंड, फिर स्टे वैकेंसी राउंड, और फिर हुआ था स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड तक आते आते आप देख सकते हैं कि कट ऑफ बिल्कुल कम हो गई है, कट ऑफ 595 मार्क्स आ गई थी, जनरल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन राजस्थान की जो कट ऑफ गई थी वो 610 मार्क्स थी। तो आप देख सकते हैं कि ये गैप जो है वो कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का गैप है। 15 मार्क्स ज़्यादा कट ऑफ जाती है राजस्थान में ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ की बजाय, जो 2021 में हमें देखने को मिला। तो सिमिलर सिनेरियो हमें लगभग एक्सपेक्टेड है कि 2022 में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 22 में भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स राजस्थान के काफ़ी ज़्यादा हैं। लगभग आप मान सकते हैं, अभी एग्जैक्ट डाटा स्टेट वाइज नहीं आया है, लेकिन 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं,
बहुत ही टफ कंपटीशन राजस्थान में होता है। तो राजस्थान में ये मान के चलिए कि जो कट ऑफ नीट यूजी 2022 की जाएगी, फाइनल अभी 4-5 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, तो आप देख सकेंगे कि जब काउंसलिंग होगी तो स्टेट की कट ऑफ ही ज़्यादा जाने की उम्मीद है ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ से। ठीक है, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 में क्या रह सकती है। सभी कैटेगरीज के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हो सकता है कि 5 मार्क्स उससे कम चली जाए या 5 मार्क्स ज़्यादा चली जाए, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको बताऊंगा कि अपने राजस्थान की कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, तो राजस्थान की जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड जो जा सकती है 22 में, वो आप देख सकते हैं कि जनरल की जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड जा सकती है 600 प्लस मार्क्स। देखिए, आप ये ध्यान रखिएगा कि ये डाउट मत पूछिएगा कि 600 से ज़्यादा मार्क्स जा रही है। अब बहुत सारे कॉलेजेस और ओपन हो रहे हैं राजस्थान में, जैसे आपने सुना होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीगंगानगर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चित्तौड़गढ़, इसके अलावा भी 2-3 कॉलेजेस और खुलने की बात सामने आ रही है। तो वो सब मैंने काउंट करके बता रहा हूँ मैं आपको, 600 प्लस मार्क्स आपकी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि 2-3 कॉलेज खुलने से 3 या 4 नंबर का ही फर्क पड़ता है, वो मैंने पहले ही कंसिडर कर लिया, क्योंकि इसमें बहुत काफ़ी वेरिएशंस आ सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड के बाद फिर स्टेट के काउंसलिंग का सेकंड राउंड होता है राजस्थान का। तो डिपेंड करता है कि उस वक्त स्टूडेंट्स में कितना पैनिक क्रिएट होता है, कितने कैंडिडेट्स राजस्थान में रुकते हैं, रिस्क लेते हैं, कितने कैंडिडेट्स ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से बाहर चले जाते हैं। इसलिए काफ़ी सारे फैक्टर्स है, अभी एग्जैक्ट कट ऑफ प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपकी मान के चलिए कि जो 600 प्लस मैं आपको बता रहा हूँ, वो कट ऑफ जितने भी नए मेडिकल कॉलेजेस ओपन होंगे उसके बाद, और फिर कितना पैनिक क्रिएट हो सकता है ऑन एन एवरेज, उन सबको कंसिडर करके मैं लगभग बता रहा हूँ आपको कि 22 में जनरल की कट ऑफ 600 से कम जाने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। 600 से ज़्यादा मार्क्स है तो आपको कोई ना कोई जो नया कॉलेज है जो खुलेगा इस बार वो मिल सकता है। अगर नहीं खुलता है तो भी आपको ESIC अलवर या GMC डूंगरपुर अलॉट हो सकता है। OBC कैटेगरी में 597 प्लस 3 मार्क्स आप कम कर सकते हैं, और EWS कैटेगरी में 595 प्लस राजस्थान में मिल सकता है कॉलेज इस बार। MBC में 565 प्लस, SC कैटेगरी की मैं बात करूं तो 490 प्लस, और ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 465 प्लस। ये आपको मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ राजस्थान का बताया है। फिर मैं बात करता हूं ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ क्या जा सकता है। ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ जो 22 में जाने की उम्मीद है वो ऐसी है कि ऑल इंडिया का कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगा स्टेट के कट ऑफ से, राजस्थान के 85% कोटा की कट ऑफ से तो कम ही रहेगा। देखिए, जनरल की कट ऑफ जो जा सकती है एक्सपेक्टेड वो 590 प्लस मार्क्स, मतलब 590 से अगर आपके ज़्यादा मार्क्स है तो आपको ऑल इंडिया में कहीं पे भी कॉलेज मिल सकता है। आप फिर से इस चीज़ के लिए तैयार हो जाइए कि अगर आपके 590 से 600 के बीच में मार्क्स हैं, आपको राजस्थान में गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको नॉर्थ इंडिया में कॉलेज मिल जाएगा। आपको कॉलेज मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, फिर मिलेगा आपको कॉलेज या तो तमिलनाडु में, या फिर आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में, या फिर आपको जो कॉलेज मिलेगा वो अंडमान निकोबार में। आपको कॉलेज जो मिलेगा वो साउथ में ही मिलेगा। नॉर्थ इंडिया में आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके 590 से 600 मार्क्स के बीच में जनरल OBC EWS में, और आप पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि हमारे 592 मार्क्स बन रहे हैं, 595 मार्क्स बन रहे हैं, क्या हमें नॉर्थ इंडिया का कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो नॉर्थ इंडिया का कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है इसी मार्क्स पे 590 से 600 के बीच में आपको अच्छी पेमेंट सीट मिल जाए, राजस्थान में आपको JMC झालावाड़ RUHS की पेमेंट सीट मिल जाए, लेकिन आपको कहीं पे भी नॉर्थ इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। OBC में और EWS में भी कट ऑफ जो है ऑल इंडिया कोटा की वो लगभग जनरल की बराबर ही रहती है, तो 590 प्लस ही आप मान सकते हैं। ये लास्ट राउंड तक की कट ऑफ मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, फर्स्ट राउंड की बिल्कुल भी नहीं है ये, बिल्कुल लास्ट राउंड तक मोपअप या स्टे वैकेंसी राउंड तक की आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। MBC कैटेगरी इसमें कुछ नहीं होती, उन्हें जनरल में या OBC में ही कंसिडर किया जाता है, तो उनमें 590 प्लस ही रहेगी। SC कैटेगरी में जो एक्सपेक्टेड है वो 470 प्लस, और ST कैटेगरी में जो एक्सपेक्टेड है वो 450 प्लस। 450 से ज़्यादा मार्क्स है ST कैटेगरी में, तो आपको ऑल इंडिया कोटा से 15% ऑल इंडिया कोटा से लास्ट तक कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। पर ध्यान रखना, अगर आपके बाउंड्री पे मार्क्स है तो आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या अंडमान यहीं पे ज़्यादा कॉलेज मिल सकती है, या कभी कभी मिजोरम में भी आपको कॉलेज लास्ट में अलॉट हो सकती है। ठीक है, इन्हीं स्टेट्स में आपको कॉलेज अलॉट होगी अगर आपके मार्क्स जो है वो बाउंड्री पे है। ठीक है, और बाकी आपका रिजल्ट आने वाला है 4-5 दिन बाद। आपको ये है कि जितना भी आपका जो भी रिजल्ट आए आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताएं कि आपकी पर्टिकुलर कितनी कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी है आपकी, ऑल इंडिया रैंक आपकी क्या है, और कितने मार्क्स आपके आए हैं। और आपको जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, अभी भी पूछ सकते हैं आप एक्सपेक्टेड कितने बन रहे हैं उस हिसाब से, और जब रिजल्ट आ जाए तब उसके बाद भी आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
Please like, share and subscribe the channel.